नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। दिल्ली के शराब घोटाले की आंच अब डायरेक्ट मनीष सिसोदिया तक पहुंच गई है, क्योंकि सीबीआई ने जो चार्जशीट दायर की है उस चार्जशीट के हवाले से ही रॉज एवेन्यू कोर्ट ने 7 लोगों को समन भेजा है। और इस चार्जशीट में जो खुलासे किए गए हैं उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन सेल के प्रमुख विजय नायर कहीं न कहीं से अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया से जो जुड़ा हुआ था उसको 20 से 30 करोड़ रुपए दिए गए हवाला के तहत, और दूसरे स्तर पर वो पैसे भी दिए गए जो 40 से 50 करोड़ रुपए इलीगल तरीके से शराब घोटाले से कमाए गए थे। यानी कि चार्जशीट में साफ तौर पर कहा गया है कि अब दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से इसके पूरे लिंक की जांच की जा रही है, और कोर्ट में यह भी बताया गया है कि यह जांच अभी खत्म नहीं हुई है। यह चार्जशीट दायर करने का मतलब यह नहीं होता है कि जिन लोगों का चार्जशीट में नाम है और जिन लोगों को समन भेजा जा रहा है वही लोग सिर्फ इसके आरोपी हैं, वही दोषी हैं, और इन्हीं लोगों ने शराब घोटाला किया। क्योंकि ये लोग शराब घोटाला करने वाले, यानी एक्साइज पॉलिसी के फॉर्मुलेशन के समय इन लोगों ने उसका फायदा उठाने की कोशिश की थी। लेकिन इससे यह साबित होता है कि जिस सरकार में एक्साइज पॉलिसी बनाई जा रही थी और जिस सरकार ने इन लोगों को हायर किया, जिसके साथ बैठक हुई, उस सरकार और वो मंत्री भी कहीं न कहीं इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन अब तक पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है। इसके कारण अभी भी मनीष सिसोदिया जेल से बाहर है। चार्जशीट में जिस तरीके से डेट के हिसाब से, लोगों के हिसाब से और एक एक ट्रांजैक्शन और साथ में हवाला कारोबार का जिक्र किया गया है, उससे तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये जो एक्साइज पॉलिसी में घपले हुए उसमें आम आदमी पार्टी को कम से कम 100 करोड़ रुपया इसने लूटे हैं। और मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल अब तक इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि इन्होंने ये पूरी कॉन्स्पिरेसी, जिसका हवाला सीबीआई ने दिया है, जिसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहा है और 120B धारा इनके ऊपर लगाया गया है, तो उस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में इन लोगों ने पूरी तैयारी कर ली थी कि अगर इस घोटाले का पर्दाफाश होगा तो ठीकरा किसके ऊपर फोड़ा जाएगा। इसलिए इन्होंने एक मोहरा चुन लिया था, और वो मोहरा है विजय नायर, जिसके हवाले से मनीष सिसोदिया को, अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को पैसा दिया गया था। चार्जशीट में जिस तरीके से इस पूरे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में चौकड़ी का जिक्र किया गया है कि 4 की चौकड़ी और 5वां उसके ऊपर बैठा हुआ अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, जिसमें भी अरविंद केजरीवाल डायरेक्ट नहीं बल्कि मनीष सिसोदिया के जरिए ये पूरा कांड करवा रहा था, उसका जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि सबसे पहले जब अप्रैल 2020 में नई एक्साइज पॉलिसी लाने की बात चल रही थी, जब इसके ड्राफ्ट बनाए जा रहे थे, इसका फॉर्मुलेशन हो रहा था, उसी समय से इस पूरे कॉन्स्पिरेसी को तैयार किया गया। यहां के लिए संपर्क किया गया दक्षिण भारत के लिकर मैन्युफैक्चरर को, जो शराब बनाने वाली कंपनियों को, और उसके लिए एक मिडिल मैन की तलाश की गई जो सारे शराब निर्माण करने वाली शराब निर्माता कंपनियां हैं उसके साथ मिल सके, जुड़ सके, और इस तरीके से जो नई एक्साइज पॉलिसी बन रही है उसमें उनको क्या फायदा मिलेगा उसको बता सके और उससे पैसा इकट्ठा करके दे सके। इसके लिए एक व्यक्ति को चुना गया, वो है अभिषेक बोयिनपल्ली। अभिषेक बोयिनपल्ली को भी समन भेजा गया है और उससे भी पूछताछ चल रही है, वो कस्टडी में है। लेकिन अभिषेक बोयिनपल्ली को जो डिटेल सामने आए हैं, सीबीआई ने जो अपने इन्वेस्टिगेशन में बताया है, उसमें कहा गया है कि सबसे पहले अभिषेक बोयिनपल्ली ने दक्षिण भारत के, साउथ इंडिया के लिकर मैन्युफैक्चरर से मुलाकात की, उनके साथ बैठकें की और बताया कि जो दिल्ली में नई शराब नीति बनाई जा रही है उसमें आप लोगों का प्रॉफिट पहले से काफी ज्यादा हो जाएगा, इसलिए एक्साइज पॉलिसी के बनाने में
उन आप लोगों की भूमिका भी देखी जाएगी और आप जो डिमांड रखेंगे उस डिमांड को पूरा भी किया जाएगा। इसके लिए उन लोगों से पैसे वसूले गए और अभिषेक बोयिनपल्ली ने उन लोगों से पैसे वसूल कर दूसरे स्तर पर दूसरे व्यक्ति को दिया, जो है विजय नायर और दिनेश अरोड़ा। ऐसे पहले जो बात कही गई है कि अभिषेक बोयिनपल्ली ने कुछ पैसे जो 20 से 30 करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं वो पैसे दिनेश अरोड़ा को दिए और कुछ पैसे जो दिए गए हैं वो है विजय नायर को। मतलब इन दोनों को पैसे दिए गए, लेकिन इसमें से ज्यादातर पैसे कैश में दिए गए थे, अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किए गए थे। लेकिन इसके अलावा इनके कुछ सहयोगियों के अकाउंट के जरिए भी पैसे दिए गए और कुछ सेल कंपनियों को भी पैसे ट्रांसफर किए गए, जहां से ब्लैक से व्हाइट मनी पैदा करना था। ये तो अभिषेक बोयिनपल्ली का सिर्फ और सिर्फ कार्टेलाइजेशन के जरिए आम आदमी पार्टी के विजय नायर को पैसा देने का मामला था, क्योंकि ये पेमेंट जो दिया गया था ये एडवांस में दिया गया था, जैसा कि सीबीआई के चार्जशीट में बताया गया है। क्योंकि ये एडवांस पेमेंट इसलिए किया गया था, अप्रैल 2020 में इस पूरे एक्साइज पॉलिसी बनाने में शराब के निर्माता कंपनियों का योगदान हो, उसकी भूमिका हो और अभिषेक बोयिनपल्ली उनके बीच में मीडिएटर का काम कर सके। इसके बाद दूसरे स्तर पर यह था कि जब इन लोगों ने उस भूमिका में आया, अपने आप को शामिल किया, तो उसके बाद एक प्रस्ताव रखा गया। यह प्रस्ताव था कि डायरेक्ट शराब मैन्युफैक्चरर कंपनियां जो है वो होलसेलर से और होलसेलर के साथ साथ रिटेल शॉप यानी रिटेल वेंडर के साथ एक मेलजोल करेगी कि उससे डायरेक्ट जो रिटेल शॉप तक शराब आए गए उस शराब से मैन्युफैक्चरर कंपनियों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, बीच का जो मार्जिन है वो मार्जिन कम किया जाए, इसलिए ताकि बीच में जो कई स्तर से शराब मैन्युफैक्चरर से वेंडर शॉप तक पहुंचता है उसमें जो पैसे दूसरे लोगों को मिलते हैं वो पैसे न मिले, डायरेक्ट शराब की कंपनियों को उसका फायदा हो। ये कार्टेलाइजेशन जो था, कार्टेल बनाया हुआ था, उसके लिए मैन्युफैक्चरर ने पैसे दिए। लेकिन दूसरे स्तर पर अब एक और खेल इसमें शामिल हुआ। वो खेल था होलसेलर से और वेंडर से, यानी कि शराब पर प्रॉफिट जो मिल रहा है उस प्रॉफिट में भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और यह हिस्सेदारी अभिषेक बोयिनपल्ली ने ही तय किया था, क्योंकि एडवांस पेमेंट उसने दिया था और उसी को आगे भी पैसे विजय नायर तक पहुंचाने थे। इसके लिए एक बैठक की गई और उस बैठक में बताया गया कि अब जो होलसेलर का प्रॉफिट मार्जिन होगा, कमीशन जिसको कहा जा सकता है, वो प्रॉफिट मार्जिन पहले जो 6% था उसे बढ़ाकर 12% कर दिया जाए। अब इस 12% का ही बड़ा खेल था, क्योंकि ये 12% करने में ऐसा नहीं था कि होलसेलर को अब 12% की प्रॉफिट मार्जिन मिलेगी, बल्कि अभिषेक ने यह कहा कि ये जो 12% किया गया है उसमें से 6% प्रॉफिट तुम्हारा होगा और 6% प्रॉफिट हमारा होगा, यानी कि अभिषेक का होगा। और 6% का ये खेल 1 साल तक चलता रहा। सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रॉफिट में से इन्हें भी 6% की हिस्सेदारी मिलती रही, जिसके लिए उसने पहले ही 20 से 30 करोड़ रुपए विजय नायर को दिए थे और उसके बाद हर तीसरा महीना प्रॉफिट में से आकलन होता था कि इस महीने, अगले महीने और उसके बाद कितना पैसा बचा और उसमें से 6% के शेयर में अभिषेक को कितना मिलेगा, विजय नायर को कितना मिलेगा। यानी विजय नायर का मतलब यहां आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया से है। इसके अलावा एक और खिलाड़ी था और वो है अरुण रामचंद्रन पिल्लई। पिल्लई का भी इस पूरे कार्टेल प्रक्रिया में और साथ में एक्साइज पॉलिसी बनाने में एक अहम भूमिका रही है। उसे भी मास्टरमाइंड माना जा रहा था, जो विजय नायर से जुड़ा हुआ था, मनीष सिसोदिया से जुड़ा हुआ था, यानी कि आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ था। उसकी भी इस भूमिका के लिए उसे एक कंपनी यानी कि इंडो स्पिरिट में हिस्सेदारी दी गई 32.5% की। 32.5% की उस हिस्सेदारी में से जब सारा आकलन किया गया तो इस एक कंपनी को पूरे समय में 68 करोड़ रुपए की प्रॉफिट हुई थी।
68 करोड़ रुपए में से टोटल लगभग 61% अरुण रामचंद्रन पिल्लई के खाते में गया, यानी उसे उस प्रॉफिट की हिस्सेदारी मिली। लगभग 44 करोड़ रुपए इसने लिए और उस 44 करोड़ रुपए में से पैसे का बंदरबाट किया गया, यानी अरुण रामचंद्रन पिल्लई, अभिषेक बोयिनपल्ली, दिनेश अरोड़ा और विजय नायर। ये चौकड़ी था जिसने पूरे इस एक्साइज पॉलिसी के फॉर्मुलेशन में, ड्राफ्टिंग में, इसे लागू करने में अहम भूमिका निभाई। और इसके ऊपर बैठे थे मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, जो विजय नायर के माध्यम से, चूंकि वो आम आदमी पार्टी का कम्युनिकेशन हेड है, इसलिए पार्टी के तरफ से सिर्फ वही व्यक्ति था जो इन लोगों से डील कर रहा था। और अब विजय नायर तक सारे हवाला कारोबार, हवाला रैकेट के कितने पैसे गए, कब कब गए, ये सारा रिकॉर्ड मिल चुका है। क्योंकि अप्रैल, मई और सितंबर 2021 में जो ट्रांजैक्शन किए गए थे, जो पैसे दिए गए थे 30-40 करोड़ का, उसके लिए भी सीबीआई ने सारा मामला खंगाल लिया है। और अब उसके साथ एक नया जो खुलासा भी सीबीआई ने किया है, वो है मीडिया से जुड़े हुए। क्योंकि शराब घोटाले में मीडिया की भूमिका उस तरीके से नहीं रही जो होनी चाहिए थे किसी घोटाले को लेकर। आम आदमी पार्टी के प्रति, मनीष सिसोदिया के प्रति, केजरीवाल के प्रति ये लोग सॉफ्ट रहे। और इसकी शुरुआत साउथ इंडिया से ही हुई थी। इसलिए इंडिया अहेड न्यूज चैनल के जो एमडी गौतम हैं, उसकी भूमिका की बात इसमें की गई है। और सीबीआई ने कहा है कि अभिषेक बोयिनपल्ली ने उनको 4.75 करोड़ रुपए दिए थे और उसके अलावा 3.85 करोड़ अभिषेक ने दूसरे मीडिया चैनलों, पत्रकारों को भी भेजे हैं, ताकि ये तय हो सके कि जो साउथ इंडिया में इसकी सुगबुगाहट चल रही थी, जिसकी कॉन्स्पिरेसी की शुरुआत पहले हो चुकी थी, वो मीडिया के सामने ना आए। मीडिया को इसकी सुगबुगाहट थी, जानकारी थी, लेकिन वो सामने नहीं लाना है, इसके लिए पैसे दिए गए थे। और ये अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की चाल थी, क्योंकि इनको पता था कि अगर पंजाब, हरियाणा यानी गुड़गांव, ये सब क्षेत्रों में जो मैन्युफैक्चरर हैं, उन लोगों से संपर्क किया जाएगा, इन जगहों से शराब मंगवाए जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में पोल खुलने के चांसेस, संभावनाएं ज़्यादा हैं। इसलिए इन लोगों ने पूरी तरीके से साउथ इंडिया में इस बिजनेस को शिफ्ट कर दिया और वहीं के सारे लोगों को मिडिल मैन बनाया, दलाल बनाया, और जिसने सैकड़ों करोड़ रुपए की दलाली आम आदमी पार्टी को और आम आदमी पार्टी के ये दोनों नेता जो हैं, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को दिया। और सीबीआई ने ये सारी गुत्थी सुलझाई है और कोर्ट में चार्जशीट दायर की है। लेकिन उसके साथ सीबीआई ने यह भी कहा है कि अभी ये पूरा नहीं हुआ है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ नाम लेकर बोला गया है, उसमें लिखा है चार्जशीट में कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ जांच जारी है। और विजय नायर के बाद आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया इसमें कैसे इन्वॉल्व था, इसकी जानकारी मिलते ही सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाएगा, उससे पूछताछ की जाएगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।